सतर्क करने वाली है। दिल्ली के गुलमोहर मार्ग पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको ही डरा देगा। यहाँ पर पूर्व बैंकर से ठगी की गई और ठगी की गई है 23 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 1.5 महीने तक उन्हें ठगों ने डिजिटली अरेस्ट रखा। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें टेरर फंडिंग का डर दिखाया गया। गुलमोहर पार्क में रहते हैं और उसी दौरान ये घटना घटती है। वो भी काफी ज्यादा डर गए। उनका नाम नरेश बताया जा रहा है, जिनको ठगों ने पहले तो अपने जाल में फंसाया, फिर 1.5 महीने तक बकायदा उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को एक फर्जी कॉल आया और यहीं से ये पूरा स्कैम जो है वो शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है। आप ये मामला जानने के बाद हैरान हो जाएंगे कैसे साइबर अपराधियों ने पढ़े लिखे आदमी को अपना निशाना बनाया, और वो भी उस व्यक्ति को जो कि बैंक के साथ काम कर चुका है। ये खबर आपको भी सावधान रहने की सलाह देती है। देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस, 23 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी। राजधानी के गुलमोहर पार्क में रहने वाले पूर्व बैंक अधिकारी नरेश मल्होत्रा को लगभग 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उनके खाते से 23 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नरेश मल्होत्रा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए बताया कि पहली कॉल 1 अगस्त 2025 को आई। लैंडलाइन पर कॉल आया कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं और आपको मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके आधार से मुंबई के बायखला में नया नंबर जारी हुआ है और अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो आपके घर की सारी लाइन काट दी जाएगी। पहला कॉल कब आया और किस तरीके से आपसे लगातार पैसे ले रहे थे? ये लगभग शुरुआत हुआ है 1 अगस्त से, जब मेरे पास इनका लैंडलाइन पे फोन आया और बोला कि आपको मुंबई पुलिस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल से मुंबई में लैंडलाइन नंबर नया लग गया है और वो टेरर फंडिंग में उसके तहत कई अकाउंट्स खुल गए हैं। ये 1 अगस्त को हुआ। अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझ लीजिए। 1 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे एयरटेल के फर्जी हेडक्वार्टर से एक कॉल आई। मुंबई पुलिस से बात करवाने के लिए कॉल डाइवर्ट की गई। आरोपियों ने पीड़ित को जाल में फंसाया और कहा कि उनके नंबर का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया है, जिसके आधार पर NIA एक्ट में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दावा किया गया कि कोऑपरेटिव बैंक से मेहता नाम के शख्स ने 1300 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जिससे नरेश मल्होत्रा का लिंक सामने आ रहा है। इसी आधार पर उनके कमरे से लेकर सर्वेंट तक को ऑनलाइन कैमरे पर देखा और उन्हें डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नकली ऑर्डर तक दिखाए और फिर 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए। वहीं पीड़ित नरेश ने इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी है, जो इस मामले की जांच में जुट गई है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, कहीं गरबे की धूम है तो कहीं राम। 23 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 1.5 महीने तक उन्हें ठगों ने डिजिटली अरेस्ट रखा। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें टेरर फंडिंग का डर दिखाया गया। गुलमोहर पार्क में रहते हैं और उसी दौरान ये घटना घटती है। वो भी काफी ज्यादा डर गए। उनका नाम नरेश बताया जा रहा है, जिनको ठगों ने पहले तो अपने जाल में फंसाया, फिर 1.5 महीने तक बकायदा उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को एक फर्जी कॉल आया और यहीं से ये पूरा स्कैम जो है वो शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है। आप ये मामला जानने के बाद हैरान हो जाएंगे कैसे साइबर अपराधियों ने पढ़े लिखे आदमी को अपना निशाना बनाया, और वो भी उस व्यक्ति को जो कि बैंक के साथ काम कर चुका है। ये खबर आपको भी सावधान रहने की सलाह देती है। देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस, 23 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी। राजधानी के गुलमोहर पार्क में रहने वाले पूर्व बैंक अधिकारी नरेश मल्होत्रा को लगभग 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उनके खाते से 23 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नरेश मल्होत्रा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए बताया कि पहली कॉल 1 अगस्त 2025 को आई। लैंडलाइन पर कॉल आया कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं और आपको मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके आधार से मुंबई के बायखला में नया नंबर जारी हुआ है और अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो आपके घर की सारी लाइन काट दी जाएगी। पहला कॉल कब आया और किस तरीके से आपसे लगातार पैसे ले रहे थे? ये लगभग शुरुआत हुआ है 1 अगस्त से, जब मेरे पास इनका लैंडलाइन पे फोन आया और बोला कि आपको मुंबई पुलिस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल से मुंबई में लैंडलाइन नंबर नया लग गया है और वो टेरर फंडिंग में उसके तहत कई अकाउंट्स खुल गए हैं। ये 1 अगस्त को हुआ। अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझ लीजिए।